अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है होमोस्टेसिस इन प्लांट्स। तो अगर होमोस्टेसिस की हम बात करें तो हम पहले जब इस चैप्टर में पढ़ा था तो हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया हुआ था कि हम जो है होमोस्टेसिस में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे पास हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें किस तरीके से या इंटरनल या एक्सटर्नल कंडीशंस है उसमें किस तरह से इक्विलिब्रियम कायम रह सकता है, चाहे आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने मर्जी चेंजेस आ रहे हों। अगर इसकी हमने इवन सिंपल सी एग्जांपल पढ़ी थी तो वो ये था कि एक जो इंसान का बॉडी टेम्परेचर जो एक तंदुरुस्त इंसान का होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इवन कि हमारे आसपास जितनी भी सराउंडिंग्स हैं उसमें जो टेम्परेचर है वो कम भी हो रहा होता है, जैसे ज़्यादा भी हो रहा होता है। जैसे अभी हमने रिसेंटली अगर हम देखें लाहौर का टेम्परेचर जो है विंटर्स में नाउ इन दिसंबर हमारे पास तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। तो अगर खुदा ना खास्ता इंसान का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी कम होता जितना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से वो अगर हमें इतना बुरे तरीके से अफेक्ट करते तो हमारे लिए इंटरनली हमारे जो एंजाइम्स हैं बॉडी के उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया हुआ है कि आपका जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं उनके ख़िलाफ़ मुदाफ़त कायम रखता है, उनके दरमियान लड़ने की ताकत रखता है। तो हेमोस्टेसिस इन प्लांट्स में भी यही में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को इक्विलिब्रियम में रखते हैं और किस तरीके से वो कोशिश करते हैं कि उनका जो इंटरनल जो उनका इक्विलिब्रियम है और एक्सटर्नल के साथ वो कायम रहे। चाहे वो एक्सटर्नल आपके पास ऑब्वियसली उनकी बॉडी में एक्सटर्नल कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है या डिफरेंट डिफरेंट किस्म के वाटर हो जाता है, उसको किस तरह से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं। तो वो सारे का सारा जो काम है वो हम उनका जो प्रोसेस है वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हेमोस्टेसिस इन प्लांट्स में पढ़ते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशंस कंसिस्टेंट। तो वो ऑब्वियसली अपने जो रिस्पॉन्स करती हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस से। अगर आप देखें, आपको हल्की सी छोटी सी एग्जांपल अगर हमारे पास हो तो वो ये है कि जब बहुत ज़्यादा हमारे पास गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो हैं अगर उनको पानी ठीक से ना दिया जाए तो वो मुरझा जाते हैं या जल जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जितना ज़्यादा उनके बाहर उनका एक्सटर्नल टेम्परेचर हो जाता है तो वो कोशिश करते हैं जितना भी उनके अंदर वाटर है तो वो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होता जा रहा होता है। तो वो अपनी बॉडी को इंटरनली कूल डाउन रखने के लिए एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर रिमूव आउट होता है और जितना रिमूव आउट होगा वाटर उतना उनके अंदर वाटर लॉस हो जाएगा और अल्टीमेटली वो मुरझा जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। तो ये हम पढ़ेंगे दे अप्लाई द डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होमोस्टेसिस ऑफ द वाटर एंड द अदर केमिकल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मटेरियल्स एक्सेट्रा। ठीक है, रिमूवल एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की साथ उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। अगर डे टाइम में अगर आप देखो तो हमें ये पहले पता है कि जो पौधे हैं जितने के जितने प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करते हैं और वो ऑक्सीजन को हमें एज अ बाय प्रोडक्ट उनके पास एज अ बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही होती है, सॉरी बन रही होती है और वो यूज़ कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो ऑक्सीजन जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं सांस लेने के लिए। बट रात को अगर देखा जाए तो रात को जो प्लांट्स हैं सूरज की रोशनी तो होती नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्स्ट्रा उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि तब उनके बॉडी में उनके प्लांट बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है और वो रात के टाइम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करने के, क्योंकि इस रात के टाइम सूरज की रोशनी नहीं होती तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो उनके पास रात को जो ऑक्सीजन होगी वो उनको यूज़ करेंगे। रात आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन दिन के टाइम उनके पास बाय प्रोडक्ट होती है और रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर है। तो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए जब बहुत ज़्यादा वो पानी पी लेंगे ऑब्वियसली प्लांट्स, तो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए वो जो है आपने देखा होगा सुबह सुबह जब उठते हैं दरख्तों की सॉरी जो आपके पास घास होती है खास तौर पे उनके ऊपर पानी के छोटे छोटे जो है वो ड्रॉप्स नज़र आते होंगे। तो वो भी इसी तरीके से होता है कि जब एक्स्ट्रा वाटर उनके अंदर होता है तो वो एक्स्ट्रा वाटर जो अपनी टिप्स के ऊपर जो लीफ हैं वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम उनको कहते हैं इस अमल को बोलते हैं गुटेशन। लेकिन खैर गुटेशन और ड्यू के बारे में उन्होंने बताया था कि बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन अब हम इनको पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड तो समझ आ जाएगी। वी नो दैट द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड इट आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल ऑफ टर्जिडिटी। और जाहिर है अपने आप को तनाव में रखने के लिए अपने अपने जो है वो टर्जिड रखने के अपने आप को वो इस्तेमाल करते हैं पानी। एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव बाय फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। और आपको पता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है या लेंटिकुलर होती है, ये लेंटिकुलर बोलते हैं उसको। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन में या स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में जितना भी वाटर है वो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव आउट हो जाता है।
एट नाइट, रात को जो ट्रांसपरेशन यूजली यू डू नॉट अटर बिकॉज ऑफ द प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती तो स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं। इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, लेकिन फिर भी मट्टी में पानी की तादाद अगर ज़्यादा है, वाटर एंटर्स द रूट एंड अकोमोडेट इन द जाइलम वेजल्स, उस जाइलम वेजल में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद सम प्लांट्स सच एज द ग्रासेस, जो छोटे छोटे ग्रास होते हैं, फोर्स द वाटर थ्रू द स्पेशल पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स टिप्स और एजेस, और वो फिर जो छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होंगे वो उसके एज के ऊपर, प्लांट्स में जिस तरह से ग्रासेस की इन्होंने एग्जांपल दिए हैं उसके ऊपर आ जाएंगे। द अपेयरेंस ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ द वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ द लीव्स आर नोन एज अ गुटेशन या कार्ड गुटेशन, इसको हम गुटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसपायरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस और फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये आप पहले पढ़ चुके हुए ट्रांसपायरेशन की एग्जांपल, बट ये रिवीजन है इसलिए मैं फिर भी कोशिश तो कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा आपको क्लियर कर सकूँ करूँ, लेकिन अच्छा अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ग्यूटेशन इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द ड्यूज को, हाँ जी ड्यूज इसलिए नहीं कह सकते बेटा क्योंकि आपके पास जो ड्यू है वो आप एटमॉस्फेयर से आपके प्लांट सरफेस के ऊपर, जो प्लांट के पत्ते, जो जितने भी प्लांट लीफ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर थिक होती है, उसको हम बोलते हैं वो ड्यू है। लेकिन ग्यूटेशन जो है वो रात को जाइलम वेजल्स के अंदर शामिल हो जाना, एक्स्ट्रा वाटर जो सॉइल के अंदर होता है वो जब उसके एज के ऊपर आ जाता है वो ग्यूटेशन होती है। तो ग्यूटेशन और ड्यू में ये डिफरेंस होता है। आगे आपके पास रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट है। अदर मेटाबॉलिक वेस्ट में बच्चे आपके पास वो वेस्ट होते हैं जो आप ये कह सकते हो वो हार्मलेस होते हैं लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं, वो हल नहीं होते, इस वजह से वो बाहर आ जाते हैं। प्लांट डिपोजिट्स मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी सच एज अ हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स। For example, calcium oxalate it deposit on the in the form of crystals, leaf and the stems on the leaf in for example tomato ने tomato की example दी हुई है इसमें। The removal of excretory products is the secondary function in the leaf fall. If the leaves are not shed, the calcium oxalate just remain as the harmless crystal in the leaves. और आपने ये भी देखा होगा कि जो ट्रीज़ हैं जब बॉटम आता है ख़ज़ां के मौसम में वो अपने सारे के सारे जो पत्ते हैं वो मोस्टली गिरा देते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि वो सारे के सारे पत्ते गिराते हैं क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा आप ये कह सकते हो कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो है उनमें शामिल हो चुका होता है। तो उन्होंने अपने पुराने पत्ते गिराने होते हैं और उसके क्योंकि उनके मेटाबॉलिक पास बहुत ज़्यादा इनके अंदर वेस्ट होते हैं। जब वो चले जाते हैं तो फिर नए पत्ते जो है उनकी जगह पर आते हैं। लेकिन अगर वो कह रहा है कि वो ट्रीज़ में से फिर भी नहीं जाते तब भी वो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है उनकी फॉर्म में वो हार्मलेस होते हैं, नुकसान नहीं पहुँचाते, उनके अंदर मौजूद रहते हैं। In trees which shed their leaves yearly, the excretory products are removed from their body during the leaf fall, और leaf fall के थ्रू जो है वो इसमें से पूरे साल के अंदर अंदर वो चले जाते हैं, गिर जाते हैं सारे के सारे मेटाबॉलिक जो उसके वेस्ट होते हैं। Other waste material that are removed by the some plants are resins by the coniferous trees, gums by the कीकर। उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कीकर, और ये आप लोगों ने देखा होगा शायद, ये आपको नज़र आ रही होगी डायग्राम, ठीक है। ये देखिए ये छोटे छोटे ड्रॉप्स अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप बाहर देखें दरख्तों के पास तो कुछ अगर कट लगाओ तो आपको कोई ख़ास किस्म का उसमें से रबर लाइक कोई स्ट्रक्चर या ऐसा नज़र आता होगा, ड्रॉप्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सारे के सारे इनके मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। रबर भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जिसको हम बाद में रबर बनाने के लिए काम करते हैं। ये रबर बनाने के लिए जो प्लांट होता है ये बहुत हेल्प आउट करता है बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए। तो ये उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। बच्चे अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।